अपने मन के अंदर सोचता है कि वह इस डिसाइपल का इस्तेमाल करके यहाँ पे इमॉर्टलिटी सीधा हासिल कर सकता है। यानी कि डायरेक्ट इमॉर्टल बन जाएगा, जिसके बाद वो यहाँ पे वेस्टलैंड को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकेगा। और पे यूनियन और किंजवान को अब यहाँ पे इस बात की चिंता हो रही थी कि उन लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पे इंडियन अदर सेक्ट के साथ में इमॉर्टल फेदर इमॉर्टल सेक्ट को भी यहाँ पे उंगल कर दिया है, और वो लोग यहाँ पे उनके सामने कभी भी टिक नहीं पाएंगे। यूनियन को भी पता है कि उन लोगों ने कुछ ऐसा यहाँ पे छेड़ दिया है जिसको वो लोग हैंडल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वह यूनानियान से कहता है कि वह एक पावरफुल इमॉर्टल जीनियस है। इसीलिए उसको यहाँ पे रह के अपना फ्यूचर वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसको यहाँ से निकल के कहीं और चला जाना चाहिए। इससे पहले कि यहाँ पे फर्दर इमॉर्टल सेट उसके पीछे आए। अगर वह लोग यहाँ पे आते भी हैं, तो वह लोग अपनी ज़िंदगी गँवा के यहाँ पे यूज़ुन को प्रोटेक्ट करेंगे। और अगर ये ज़िंदा रहता है, तो उन लोगों के पास अभी भी चांस है कि उनका सेक्ट यहाँ पे अमर रहेगा। पीछे से सऊ और किनजो भी आगे से यही कहते हैं कि तुम जाओ, हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे। बाकी डिसाइपल्स भी आगे से यही कह रहे थे कि तुम जाओ, हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे। आप जिंदा रहने चाहिए। तो इसको देख के ये ज़ोन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि इन लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा एकता है। जिसके बाद वो आगे बढ़ता है और यूनियन से कहता है कि हाइपिंग के लिए शुक्रिया, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ भी बिना सोचे नहीं किया है। मुझे पक्का यकीन है, अगर वह लोग आएंगे तो फिर मैं उनको हैंडल कर लूंगा। इसलिए चिंता की बात नहीं है। तुम लोग आराम से अपनी जिंदगी जियो। इसके बाद वह यूनियन से कहता है कि तुम लोग यहाँ पे माल लूटो। मुझे कुछ जरूरी काम आया है, मैं जा रहा हूं। जिसके बाद वह प्लग झपकते हैं, यहां से गायब हो जाता है। जिसके बाद हम लोग जंगलों के अंदर एक फीमेल को भागते हुए देखते हैं, जिसके पीछे एक बुढ़ा पड़ा हुआ था, जो कि उससे कह रहा था कि एक खूबसूरत नारी, मुझसे ना भागो, हमारे साथ आ जाओ। जिसके बाद हम लोग मिलके मजे करेंगे। जिस पे वो फीमेल आगे से चीखते हुए कहती है कि साले मैं लड़का हूं, भाग जा यहां से। कितनी बार बोला है, तलवार में तलवार है। लेकिन वो बुढ़ा नहीं मान रहा था। वो आगे से कहता है, ना, तुम्हारी जैसी खूबसूरत त्वचा, इतनी खूबसूरत आंखें किसी लड़के की हो ही नहीं सकती। मुझसे झूठ ना बोलो। जिसके बाद वो फेल हम लोगों को बताती है कि वह यहाँ पे सेंट्रल रीजन के अंदर स्ट्रैंगेस्ट हुआ करती थी। डेमोनिक फ्लेम सेट की लीडर, जो अपने एनिमीज को चारों खाने चित किया कर देती थी। जिसके पास यहाँ पे ट्रू इमोर्टल नेलम की फाउंडेशन भी थी, और उसके पास जो कल्ट था वो यहाँ पे कई सारे लोगों से भरा पड़ा था, और इसके पास टोटल यहाँ पे 10,000 एल्डर्स थे। पूरी की पूरी सरकार इसके यहाँ पे अंगूठों तले दबे हुए थी, और सबको इसकी तारीफ किया करता था। लेकिन तभी बेचारे के ऊपर कई सारे एनिमीज ने हमला कर दिया, जिसके बाद इसके कल्टीवेशन को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया, और ऊपर से इसके सेक्ट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। और अपनी जान बचाने के लिए इसे यहाँ पे बुरी तरीके से कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद इसकी परेशानियां कम नहीं हुई। एक सन की बुड्ढा भी इसके पीछे पड़ चुका है, इसको लड़की समझने के चक्कर में। उस ट्रैप में वो बुड्ढा अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही तेज दौड़ती हो, अब मुझसे रहा नहीं जाता। जिस पे वह लड़की भी आगे से यहाँ पे क्रिम्सन फ्लेम शील्ड का इस्तेमाल करते हुए अटैक को ब्लॉक करती है। लेकिन यह अटैक काफी नहीं था। इसीलिए वह तलवारें उसके शील्ड को तोड़ते हुए उसको सीधा जा लगते हैं। जिसके बाद वह धड़ाम से नीचे जाके गिरती है। यह देख के वो बुढ़ा हैरान हो जाता है कि एक बंदे जिसकी कल्टीवेशन यहाँ पे फाउंडेशन स्टेज पे है, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पे उसके गोल्डन कोड लेवल के अटैक्स को ब्लॉक कर पा रहा है। जिससे उसे समझ में आ जाता है कि ये बंदा पक्का यहाँ पे एक राइजिंग स्टार होगा अपने किसी मेजर सेक्ट का। लेकिन इस बंदे को घंटा भर रखने पर पड़ता है। वह आगे से कहता है कि वह सबसे पहले इसके यहाँ पे झुग्गी पिटेगा, जिसके बाद में कुछ सोचेगा, झुग्गी मीन्स गुथम गुथाई। जिसके बाद वह यहाँ पे अपने वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए उसे यहाँ पे कैद कर लेता है, और उसे कहता है कि अब कहाँ जाओगी, अब तो गिव अप कर दो। और उस लड़की को समझ में आ जाता है कि ये नहीं मानने वाला। वहीं पर वो बुढ़ा आगे से कहता है, स्वीट हार्ट, हमारे पास पूरा दिन नहीं है। अच्छे बच्चे बनो, और इसमें ज्यादा दर्द नहीं होगा, बस हल्का सा दर्द होगा, चींटी काटने जितना। जिस पे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद तो अपनी छाती चीर के कहता है कि ले देख ले, लड़का हूं मैं साले।
जिस पे उस बंदे को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। वो आगे से कहता है कि मैंने तो अपना सब कुछ बदल लिया भाई। इतनी देर से मैं इस लड़के का पीछा कर रहा था, बेफालतू में। जिसके बाद वो लड़का आगे से कहता है कि देख लेना, तुमने अब मेरा पीछा करना बंद करो और मुझे जाने दो। लेकिन वो बुड्ढा आगे से कहता है, रुको मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डज़न्ट मैटर, बुड्ढे को ईंट से ईंट लड़ानी है। प्रो इज फॉलोइंग दिस कोट इफ देयर इज अ होल देन इज अ गोल। जिस पे उस लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो आगे से कहता है कि बस बहुत हो गया। तो साले उस लोगों में से है जिनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जा सकता। जिसके बाद वो अपने कोर को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है कि खुद को उड़ा लूंगा लेकिन तुझे कुछ करने नहीं दूंगा मैं। इसको देख के तो वो बंदा भी हैरान हो जाता है कि इस तरीके की टेक्निक से ला कहाँ पे रहा है। सिर्फ फाउंडेशन इस स्टेज पे है, लेकिन इसके बावजूद इतना बड़ा धमाका करने वाला है। जिस पे वह बंदा चीखते हुए कहता है कि तूने गलत पंगे से पंगा ले लिया है। जिसके बाद वो यहाँ पे एक पावरफुल वो का इस्तेमाल करता है और सामने की तरफ उस बंदे के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। जिस पे वो बंदा आगे से कहता है कि रुक जाओ यार, हम लोग बात कर लेंगे। लेकिन तब तक धमाका हो जाता है और वह दूर जाके गिरता है। उस लड़की के इस अटैक की वजह से वो बंदा तो मारा गया था, लेकिन यहाँ पे उसके कल्टीवेशन और वो काफी ज्यादा कमजोर हो गया था और उसका कोर भी यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय होते होते बचा था। खैर इसके बाद ये खड़ा होता है और यहाँ से भागने के बारे में सोच ही रहा था आराम आराम करने के लिए। लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे दूसरा बुढ़ा आता आता है जो कि आगे से कहता है कि वह तो ये डिर्व करता ही था, लेकिन तुम भी कुछ काम नहीं हो। जिसके बाद वह सामने की तरफ देखता है कि कौन है वहां पे। तो सामने से एक बुढ़ा बाहर निकलता है जो कि आगे से कहता है कि ना मैं उसके साथ नहीं हूं, तुम्हें मुझसे डरने की चिंता नहीं है। जिस पे वो लड़का आगे से कहता है कि ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं यहाँ पे। लेकिन तभी वह बुड्ढा उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें अंडरस्टैंड नहीं हूं। उसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे सीक्रेट्स के अंदर अंडरस्टैंड नहीं हूं। वो तो तुम्हारी त्वचा के पीछे भूल ही गया था कि तुम्हारी टेक्निक इतनी ज्यादा हाई कैसे है। जिसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि बताओ तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावरफुल एबिलिटीज कैसे है। वो लड़का यहाँ पे हार मान चुका था। उसे यही लग रहा था कि उसका सारा प्लान यहाँ पे चौपट हो गया। अब वह यहाँ पे जिंदा भी नहीं बचेगा। उसका अंत ऐसे ही होने वाला है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे ये जॉन एंट्री मारता है। तो उसको देख के वह बुढ़ा हैरान हो जाता है कि नासोलम का बंदा यहाँ पे क्यों आ गया। और उसे ये लग रहा था कि ये जॉन यहाँ पे उस लड़के के सपोर्ट में आया हुआ है। उसका एल्डर बिल्टर है ये कुछ। वो भी यजुन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि उसके टिसप्पल के साथ उंगल कर रहा है। खैर इसके बाद वो बुढ़ा सीधा यहाँ पे सरेंडर करता है और ये से कहता है कि आपको ये चाहिए क्या? ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसे जानता ही नहीं। लेकिन ये जो लगे से है, हेवन से फिंगर का इस्तेमाल करते हुए उस बुढ़े के दिल के अंदर छेद कर देता है और उसे एक झटके के अंदर यहाँ पर खत्म कर देता है। इसको देख के तो वह लड़का भी हैरान हो जाता है कि इसने तो बस एक उंगली से ही यहाँ पे इस बुढ़े की फील्डिंग सेट कर दी। अगला नंबर मेरा तो नहीं है। वो बेचो सिस्टम से कहता है कि यार तुम मुझे पहले एक्सप्लेन करो, ये कोई बवाल वल तो नहीं है। ये बंदा सच में यहाँ पे डीमोनिक्ड का लीडर हो, ये सच में एक डीमोन इमोर्टल बनने वाला है कि नहीं। इसकी कल्टीवेशन तो किसी बच्चे से भी कम है। सिर्फ फाउंडेशन स्टेज पे है। ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। डिस्प सिस्टम बाहर निकलता है और वह यहाँ पर यूजुन से कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, वो सच में एक ट्री मोटल था, एक डेमोनिक कल्ट का लीडर। लेकिन हाल ही में साले की कल्टीवेशन यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो फिर तुम यहाँ पे आई ऑफ द इनसाइट का इस्तेमाल कर सकते हो। जिस पे ये जो बिल्कुल ऐसा ही करता है। जिसके बाद जैसे ही वह यहाँ पे आई ऑफ द इनसाइट का इस्तेमाल करता है, तो फिर उसे यहाँ पे इस लड़की की सारी जानकारी मिल जाती है कि ये पहले फॉर्मर फ्लेम कल्ट इल्ली हुआ करता था, जो एक ट्रू इमोर्टल कल्टीवेटर था जिसका टैलेंट यहाँ पे हेवनली ग्रेट फायर स्पिरिट रोड है, जो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है और कल्टीवेशन अभी के लिए फाउंडेशन स्टेज है। जेंडर यहाँ पे मेल है और इसका नाम यहाँ पे हंग किया ये है। ये जून में ये देख के हैरान हो जाता है कि ये तो सच में लौंडा है। तो इसके बाद हमें वो यहाँ पे इस लड़की की पूरी जानकारी देता है कि इसके बाल चिकने हैं, त्वचा एकदम चिकनी है,
एकदम सिल्की है। इतने ज़्यादा लंबे हैं कि इतने तो लड़कियों के भी नहीं होते हैं। कोई भी यहाँ पे एक नज़र में इससे धोखा खा जाता है कि ये लड़की है या नहीं। ओपेकियान ये को यही लग रहा था कि अब ये जो उसके ऊपर भी लाइट मारेगा। उसको भी यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन है वह। बस झुग्गी पीटने से मतलब है सबको। वजून अपने मन के अंदर ये भी सोच रहा था कि इसके टैलेंट के साथ में भले इसके कल्टीवेशन अभी यहाँ पे लो है, लेकिन ऐसे थोड़ा बहुत यहाँ पे सपोर्ट दिया जाए तो ये इजीली यहाँ पे पावरफुल कल्टीवेटर बन सकता है। कुछ ही सालों के अंदर ही वो पिकिया उसे घरे ही जा रहा था, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि ये जो उसकी झुग्गी पीटने वाला है। जिसके बाद ये सुन, यहाँ पे कियानिया से कहता है कि मैंने देख लिया है कि तुम्हारे पास कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट्स हैं। मेरा डिसाइपल बनने चाहोगे। अब से मैं तुम्हारा ही मास्टर कहलाऊंगा। जिस पे किया नौटंकी करता है कि वह काफी ज्यादा एक्साइटेड है, ये जान के कि ये ज़ोन उसे अपना डिसाइपल बनाना चाहता है। लेकिन वो मन के अंदर सोचता है कि ये मेरे सीक्रेट्स के पीछे है। लेकिन केनिया यहाँ पे खुद को भी हल्के में नहीं लेता। उसे ये लग रहा था कि ये जो सिर्फ यहाँ पे नासन डसोलिया अलग का कल्टीवेटर है, तो वो बहुत ही जल्दी यहाँ पे उससे ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा, जिसके बाद वो उसकी झुकी पीटना शुरू कर देगा। क्योंकि उसको ये तो पता है नहीं कि ये ज़ोन यहाँ पे कभी भी लेवल अप कर सकता है, कभी भी। और पे ये जो नोटिस करता है कि यहाँ पे किया काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं है, तो उसे यही लगता है कि वो यहाँ पे उसका डिसाइपल नहीं बनना चाहता है। एवपेकिया को पता था कि वो यहाँ पे बिल्कुल भी इस लेवल पे नहीं है कि वो